चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, जो अभ्यास दिए गए होते हैं उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों दिए गए होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले है, बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। बच्चों को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। बच्चों को विस्तृत अभ्यास कराने और शिक्षकों को बच्चों के शिक्षकों को शिक्षकों को जो है वह भाषा सुधार करने के तरीके बताते हैं। बच्चों की सही आकलन करने में मदद करते हैं। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब बताइएगा। सही जवाब पढ़ लीजिए, पढ़ करके सही जवाब दीजिए। पढ़ करके सही जवाब दीजिए। जवाब जवाब आने लगे। जवाब बहुत बढ़िया, जवाब आने लगे। एक, तीन, एक, 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 तीन, तीन और तीन, तीन। चलिए हाँ, तो यहाँ पे जो है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है वह तीन सही है। आंसर तीन सही है। क्या? बच्चों को विस्तृत अभ्यास कराने और शिक्षकों को भाषा सुधार कराने के तरीके बताता है। जब हम अभ्यास कराते हैं बच्चों को, जब एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है, वो अभ्यास कराने में मदद मिलती है। यहाँ पे दिया हुआ भी है अभ्यास कराने में। चलिए, तो ये पहला वाला नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे तीसरा जो आंसर वो सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? चलिए उसका उसका बात कर लेते हैं। कागज की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्याकरणीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का सउद्देश्यपूर्ण चयन। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? एक पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है? कागज की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्याकरणीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या या पाठों का सउद्देश्यपूर्ण चयन। सही है, उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है यहाँ पे जरूरी है। वो यहाँ पे चार आंसर जो है वो सही है। चलिए अभी चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों को बच्चों को बाल साहित्य, बल नहीं बाल, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? कि बच्चों को विविध भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों पत्रों नहीं है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकसित करना, श्रवण कौशल का विकास करना, लेखकों का परिचय देना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब क्या हो सकता है? अगर बाल साहित्य उपलब्ध कराएंगे बच्चों को, तो उससे क्या बच्चों को मदद मिलेगी? बच्चों को क्या मदद मिलेगी? बच्चों को विविधपूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलेंगे, पात्रों के चरित्र चित्रण करने की कुशलता मिलेगी, या फिर श्रवण कौशल का विकास होगा, या फिर लेखकों का परिचय मिलेगा। यहाँ पे जो है वो एक एक जो जवाब है वो एक जवाब बिल्कुल सही है। एक जो जवाब है वो सही है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने का यहाँ पे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। पात्रों का चरित्र चित्रण से कोई मतलब नहीं है। विविध प्रकार के विविध पूर्ण भाषिक सामग्री उनको मिलेगी, यानी उनको जो है वह कहानी भी मिलेगी, कविता भी मिलेगी और अलग अलग प्रकार की चीजें उनको मिलेगी। तो विविध पूर्ण की भाषिक सामग्री उनको पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो है बाल साहित्य देना जरूरी है। एक इसका राइट आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है? चलिए क्या है? व्याकरणीय नियम कंठस्थ करने में, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पदों की जानकारी देती है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? मुझे लगता है इसके सारे लोगों के सही जवाब आने चाहिए, सभी के सही जवाब आने चाहिए। चलिए तो यहाँ पे जो दो आंसर है वो कल इसका प्रश्न हो गया था, भाषा की विभिन्न प्रकार की छटाएं प्रस्तुत करना। कल आप लोगों ने गलत किया होता, आज आप लोग सही कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। समृद्ध बाल साहित्य, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बाल साहित्य जो समृद्ध मतलब बिल्कुल डेवलप्ड, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ उसमें है, उस बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास करना, भाषा संरचना का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, अधिक रचनात्मक होना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? एक समृद्ध बाल साहित्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जवाब 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 जवाब। इतना देर न लगाइए, इतना देर न लगाइए। जवाब जवाब हाँ, यहाँ पे चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब जो है वो भाषा संरचना का विकास करना। भाषा संरचना का विकास करना यह उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी भाषा बच्चे का ज्यादा विकास हो, यह उस पर ज्यादा जोर दिया था भाषा साहित्य का। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से होता है भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, भाषा ही सीखी जा सकती है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या सीखा जा सकता है, क्या हो सकता है? जवाब
जवाब जवाब जवाब जवाब जवाब। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या हो सकता है? भाषिक नियमों की जानकारी मिलेगी, साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलेगी, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलेगा, भाषा ही सीखी जा सकती है। जवाब जवाब जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहे हैं। जवाब है 3, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है। जवाब 3 है। चलिए अगला लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक का उद्देश्य क्या है? बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वचन अभ्यास करना, गंभीर साहित्य पढ़ना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वचन अभ्यास करना, गंभीर साहित्य पढ़ना। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? वचन मतलब वाचन अभ्यास, वचन ही वाचन अभ्यास है यहाँ पे। चलिए तो जवाब देख लेते हैं। जवाब है 2, अतिरिक्त गृह कार्य देना। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन अभ्यास करना, गंभीर साहित्य पढ़ना। अतिरिक्त गृह कार्य देना पूरक पाठ्य पुस्तक से नहीं। यहाँ पे जो जवाब है वो 3 है। जवाब यहाँ पे 3 है। वचन नहीं वाचन है, वचन नहीं वाचन। वाचन मतलब रीडिंग, रीडिंग। यहाँ पे जो जवाब है वो 3 है। यहाँ पे 2 जवाब नहीं है, जवाब यहाँ पे 3 है। जवाब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 3 जवाब सही है। वाचन अभ्यास कराना। पूरक पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पाठ्य पुस्तक पढ़ने को मिले, पाठ्य पुस्तक ज्यादा मिले, अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक मिले पढ़ने को। वचन वाचन अभ्यास करना, यहाँ पे 3 इसका जवाब सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। हाँ, संक्षिप्त भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाए जो संक्षिप्त हो, प्रसिद्ध लेखकों के हो, बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्यता मूल्य से ओतप्रोत हो। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब क्या हो सकता है इसका? सही जवाब, सही जवाब 4, 3। संक्षिप्त हो, प्रसिद्ध लेखकों के हो, बच्चों की संवेदना लोक के साहित्य बन सके, अनिवार्यता मूल्य से ओतप्रोत हो। तो यहाँ पे पहला नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो तीसरा जवाब है वो सही है। तीसरा जो जवाब है वो सही है, तीसरा आंसर, बच्चों की संवेदना और लोक के साथी बन सके, ये तीसरा जो जवाब है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, 9 प्रश्न है, 9वां। प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उपदेशात्मक पाठ पर, अधिक से अधिक कहानियों पर, हिंदी भाषा की विभिन्न छटाएं शामिल कर, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल कर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जवाब 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 जवाब। अधिक से अधिक कहानियों पर नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक कहानियां नहीं देना, हिंदी भाषा की विभिन्न प्रकार की छटाएं शामिल करके। जो तीसरा जो जवाब है वह सही है, तीसरा जवाब सही है, हिंदी भाषा की विभिन्न छटाएं शामिल कर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का अनिवार्य कारण क्या नहीं है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का अनिवार्य कारण नहीं है। अनिवार्य कारण नहीं है क्या? गेयता, भाषा की विविध रूप, मतलब अनिवार्य कारण नहीं है। भाषा, गेयता, भाषा के विविध रूप, सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय। क्या नहीं है? क्या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो जवाब है वो सही है, 4, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय। यह जो है अनिवार्य कारण नहीं है। चलिए तो 4 इसका सही जवाब था। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक खत्म हो गया हमारा 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, आज वह यहाँ पे समाप्त होती है। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ हमारे पढ़ाने से कुछ अलग तरीके से प्रश्नों भी मैं यहाँ पे शामिल करता हूँ, तो आप लोग जो है बिल्कुल कॉन्शियसली जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आप फेंक रहे हैं, कोई एक जवाब दे रहा है कोई उसको कॉपी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आज हमारा 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो चैनल को, जो लोग